बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेते ही पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। सेनेटर कामिल आगा का यह कहना है, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल आगा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही सूबाई असम्बली को तहलील कर देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि 11 जनवरी की अगली अदालती समाअत से पहले परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव था। रात तक चीफ सेक्रेटरी की राय थी कि वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन गैर आईनी होगा। फिर जरूर कोई दबाव आया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। हमने और परवेज़ इलाही ने गेम किया, नुकसान सिर्फ इमरान खान को हुआ, अता तारड़ का यह कहना था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को हटाने के गवर्नर के ऑर्डर को मनसूख नहीं मुअत्तल किया, जबकि इस गेम में हमने और परवेज़ इलाही ने गेम किया और नुकसान सिर्फ इमरान खान को हुआ है। हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को हटाने के गवर्नर के ऑर्डर को मुअत्तल किया, मनसूख नहीं किया। अदालत को हतमी फैसला करना है कि वज़ीर आला को कभी ना कभी एतमाद का वोट लेना होगा। हम चाहते हैं सूबाई असम्बलियां तहलील ना हों। नून लीग पंजाब में सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है। असम्बलियों की तहलील डेडलाइन गुजरने के बाद परवेज़ इलाही को मुस्ताफी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गेम में हमने और परवेज़ इलाही ने गेम किया, नुकसान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हुआ है। यहाँ पर खबर है, आजम सवाती ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती ने जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती मुतनाज़े ट्वीट केस पे गिरफ्तार हैं और 21 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद की थी। आजम सवाती ने ट्रायल की दरखास्त मुस्तरद होने पर अब जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बाबर अवान के तवस्सुत से दायर दरखास्त में आजम सवाती ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुबश्शिरा ट्वीट्स पोस्ट नहीं की और किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। FIA ने मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम सवाती के खिलाफ 26 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो पंजाब के मैदानी इलाकों पर धुंध का राज बरकरार है। कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। पंजाब के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। जड़ावाला से नरखाना तक मोटरवे M3, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 को शेर से तिरंडा मोहम्मद पनाह तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जबकि साइबेरियन हवाओं का भी सिलसिला जारी है। साइबेरियन हवाएं चलने से बलूचिस्तान और सिंध में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया, जबकि कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने इतवार से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई करते हुए शिमाली इलाका जात और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी है। यहाँ पर आपको बताएं कि चीन में फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट का पाकिस्तान आने का भी खतरा है। जी हाँ, चीन में फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट का पाकिस्तान में भी आने का खतरा पैदा हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के हुक्काम का कहना है कि चीन में लॉकडाउन खुलने और फ्री ट्रेवलिंग से पाकिस्तान में कोरोना का नया वेरिएंट आने का खतरा मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मासी में भी कोरोना के नए वेरिएंट आए, जिन्हें पर वक्त कार्रवाई से कंट्रोल किया गया। हुक्काम ने कहा कि इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगने के बायस अब खतरा कम है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल है, जबकि 95% आबादी को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लग चुकी है। कराची से खबर है, जहां पर बेशतर इलाकों में सुई सदरन के मुकर्ररा औकात में भी गैस नापैद हो चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को गैस की शदीद किल्लत का सामना है। कराची के इलाके कुरंगी, फिडलबी एरिया, न्यू कराची, बल्दिया टाउन, गार्डन, जूना मार्केट, रेलवे कॉलोनी और मलिर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस बिल्कुल नापैद है। सुई सदरन की जानिब से मुकर्रर करदा औकात में भी गैस नहीं आ रही।
जिससे खवातीन को खाने पकाने में भी मुश्किलात का सामना पेश है, जबकि शहरी सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। सारिफीन का कहना है कि सूई सदरन ने 3 वक्त गैस फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन वो वादा वफा नहीं कर सके। इसके अलावा सनती, सीएनजी और दीगर सेक्टर को पहले ही गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। कुछ इलाकाई खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं और बात करते हैं तौसा शरीफ से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने तौसा शरीफ में जिलाई और तहसील अफसरान का पहला इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत करते हुए टीम वर्क से अहदाफ हासिल करने के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर ने तौसा में जिलाई अफसरान का इजलास तलब कर लिया। ADCR तैयब खान, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद असद चांडिया, AC जमील हैदर शाह, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई, जबकि COMC मुख्तियार अहमद जतोई, DD सोशल वेलफेयर सकाउद्दीन बुस्तार और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि जिला तौसा में तमाम अफसरान को मेहनत से काम करना होगा। टीम वर्क से चैलेंजेस आसान तरीके से निमट सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर तौसा मोहम्मद अनवर बरियार ने कहा कि नायब कास्क के किरदार पर आला ओहदे पर तैनात हर मुलाजमा उनकी टीम का हिस्सा है। मेहनत से इज्जत और वकार बढ़ता है। काम करने वालों को बढ़कर इज्जत देंगे और फराइज में अदम दिलचस्पी पर सजाएं भी देंगे। सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर घोट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में भावलपुर टीचर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम माई दी गोट स्कूल की गोल्डन जुबली और प्लेटिनियम जुबली की तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड टीचर को खराज तस्लीम पेश किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अल्ताफ इलाही मेहर। सादेकाबाद के नवाई इलाके संजरपुर मईदी गुड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के 75 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली और प्लाटिनियम जुबली की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रिटायर्ड टीचर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियत समेत टीचर्स और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान ग्रामी और टीचर्स का कहना था कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमें संजरपुर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज दिया जाए, जो बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। और हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, ये जो स्कूल है ये अपग्रेड चाहिए। बेरोज़गारी और कॉलेज के दूर सफ़र की वजह से उनकी तालीमी हर्ज हो रहा है, तो आला हुकाम से अपील है कि इस इलाके में फिल्फ और जल्दी डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और टेवटा के सेंटर जो है इंडस्ट्रीज़ के ताउन से बनाए जाएँ, ताकि मकामी तलबा के तमाम मसाइल हल हो सकें। प्रोग्राम भावलपुर टीचर एसोसिएशन के प्रोग्राम जो इन्होंने किया, उसके तवज्जुह से मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरन यहाँ डिग्री कॉलेज दिया जाए और तहसील सादेकाबाद में एक यूनिवर्सिटी की अशद ज़रूरत है। इस इलाके में एक अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुहैया की जाए, जो इल्म के तमाम शोबों को की ज़रूरत को पूरा करे। मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ। हमारे यहाँ पर एरिया में मैट्रिक तक स्कूल हैं और आगे हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है और हम सादेकाबाद नहीं जा सकते। हम बहुत गरीब हैं। हुकूमत से इल्तमास है कि हमारे लिए एक डिग्री कॉलेज करें। सियासी समाजी और टीचर्स ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माईदी गोट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इस स्कूल की अपग्रेडेशन नहीं हुई और ना ही यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी दी गई है। बच्चे मैट्रिक की तालीम हासिल करने के बाद संजरपुर से 25 किलोमीटर दूर शहर सादेकाबाद जाना पड़ता है। कई बच्चे वसाइल न होने की वजह से तालीम जैसे जेवर से महरूम रह जाते हैं। इल्म की तलाश में निकलना है तो किताब से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। संजरपुर में डिग्री कॉलेज और सादेकाबाद में यूनिवर्सिटी वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ इलाईमार, विनेस न्यूज़, सादेकाबाद। खबर है मंचनाबाद से, जहां पर मंचनाबाद के अलिफ लाम मीम मैरिज हॉल में स्मार्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद खवातीन में शनाख्ती कार्ड की अहमियत और शऊर को उजागर करना और वोट की शरह को बढ़ाना है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़तेहुल्लाह लोधी से। जी फ़तेहुल्लाह, क्या तफसीलात है इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंचनाबाद के अलिफ लाम मीम मैरिज हॉल में, जहाँ पे एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। समाज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये तकरीब मुनक़द की गई है, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। समाज फाउंडेशन शनाख्ती कार्ड की अहमियत के हवाले से एक प्रोग्राम जारी रखे हुए है। तहसील इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत एक सेमिनार का इनकाद हुआ अलिफ लाम मीम हाल मिंचनाबाद में। तो मैं एज ए समाज सोशल मोबिलाइजर तहसील मिंचनाबाद में नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह खवातीन के शनाख्ती कार्ड और वोट के अंदराज के हवाले से आज का हमारा सेमिनार था, जिसमें इलाके की खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तो हमारे इदारे की ये काविश है कि हमारे इलाके में जो कि पसमानदा तहसील मिंचनाबाद है कि इसमें जो जेंडर गैप है, जो खवातीन के वोट का अंदराज या खवातीन के शनाख्ती कार्ड की तादाद कम है, उसको पूरा किया जाए। तो उसके तहत हम खवातीन का पहले अंदराज करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं, फिर उनको नादरा पे लाने और ले जाने की सहूलत अता करते हैं और नादरा से उनका फ्री ऑफ कास्ट कार्ड बनवाते हैं ताकि उनके वोट का अंदराज हो जाए और उनका कौमी शनाख्ती कार्ड बन जाए। तो ये सारा इस बात का जो सारा सेहरा है वो समाज फाउंडेशन को जाता है। मैं समाज फाउंडेशन मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं अपनी खिदमत जारी रखूँ। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसा कि आप मोहम्मद खान शहजाद साहब की बात सुन रहे थे, उनका कहना है कि वोट की अहमियत को उजागर करना, खवातीन का जो रेशो है वो मर्दों के मुतबादल कम है, इस वजह से उनमें जो वोट की अहमियत है उनको उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। जी, फतेहुल्लाह लोधी आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे इस मुख्तर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खबर है मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर मंडी बहाउद्दीन की कंज्यूमर कोर्ट ने मौसा हेला के शहरी की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए एक्सियन गैपको फालिया एसटीओ लाइन सुप्रीडेंट सब डिवीजन मानोचक को 2 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। नवाही गांव हेला में बिजली की तारें रिहायशी आबादी के इंतहाई ऊपर से गुजरने पर एक बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया, जिस पर अहले इलाका ने गैपको हुक्काम को तारें हटाने की दरखास्त की। अमल दरामद न होने पर शहरी ने कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर कर दिया, जिस पर सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट राव अब्दुल जब्बार खान ने केस की समाअत की। वकला के बहस के बाद गैपको अफसरान को सजा सुनाने का हुक्म दे दिया। वन के तारड़ और उसके गिरदोनवाह में गैस लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जो कि शहरी 2 वक्त के खाने के लिए भी परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। मोहम्मद अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वनी के तारड़ में। अगर बात की जाए सुई गैस की, तो इस वक्त गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। 24 घंटों में से 18 घंटे गैस का गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गरीब दिहाड़ीदार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर बात की जाए ज़िला हफ्ज़ाबाद की, तो इस वक्त हफ्ज़ाबाद शहर, काले की मंडी, सूखे की मंडी, पिंडी पट्टियाँ, जलालपुर पट्टियाँ, वनी के तारड़ में गैस बिल्कुल गायब है। इसी हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि गैस की बंदिश ने हमें 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए परेशान किया हुआ है। ना नाश्ते में गैस होती है और ना ही शाम का खाना बनाने के वक्त गैस होती है। हमारे बच्चे स्कूल भूखे जाते हैं तो हमें होटल से खाना मंगवाना पड़ता है, जो हम महंगाई के इस दौर में अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर बात की जाए लकड़ियों की, तो इस वक्त लकड़ियों की कीमत भी गैस की बदतरीन बहरान के बहस आसमान की बुलंदियों को छू रही है। अब एक दिहाड़ीदार 500 या 700 दिहाड़ी कमाने वाला कैसे अपने बीवी बच्चों की परवरिश करे? शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द गैस की सप्लाई बहाल करे ताकि हम आसानी से 2 वक्त का खाना बना सकें। जी अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर है रावलपिंडी से, जहां पर रावलपिंडी में सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी की सदारत पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। एसपी सिक्योरिटी, डिविजनल एसपीज, जबकि शहर के एसडीपीओज और एसएचओज की शिरकत। शहर से बाहर के अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। सीपीओ ने मीटिंग में सिक्योरिटी, क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से हिदायत जारी की। हालिया लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाने की हिदायत भी की गई हैं। सीपीओ शहजाद नदीम बुखारी की सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में अहम इजलास का इनेकाद किया गया।
इजलास में एसपी सिक्योरिटी डिविजनल, एसपीज, शहर के एसडीपीओज और एसएचओज ने खुसूसी शिरकत की। शहर से बाहर के अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। सीपीओ ने मीटिंग में सिक्योरिटी, क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से हिदायत जारी की। सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी का कहना था कि हालिया लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। नाजरीन, जहां दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर है, वही मुल्तान में भी क्रिसमस मनाने की तैयारियां जारी हैं। मुल्तान में क्रिसमस के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, जानते हैं नुमाइंदा वीनस अरसलान अली से, जो इस वक्त मौजूद हैं एसएचओ थाना कैंट मुश्ताक हुसैन के साथ। जी अरसलान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह मुल्तान शहर में भी क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और इसी हवाले से बताएं तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम थाना एसएचओ के मुश्ताक हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि सर बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात किए गए हैं। ये जी हमारे पास 6 चर्च हैं, उसमें 2 A कैटेगरी के हैं और 4 B कैटेगरी के हैं। तो उन पे बाय नेम ड्यूटियाँ भी लगी हुई हैं सीपीओ साहब की तरफ से, और सीपीओ साहब की तरफ से सख्त हिदायत भी हैं कि ये इनको मसीह बिरादरी को फुल अपना सिक्योरिटी दी जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। तो वहाँ पे सफ़ेद पारचात में भी है, स्पेशल ब्रांच का अमला भी है, रेस्क्यू 1122 भी है, और गश्त पे मैं ख़ुद भी रहूँगा, एलीट भी होगी, डॉल्फिन भी है, मुहाफ़िज़ स्क्वाड भी है। तो ये चीज़ें सारी इंशाअल्लाह पुरअमन गुजरेगा। वो जो मज़ीद जो फ्लाई ओवर्स वगैरह हैं वहाँ पे भी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ पे भी डॉल्फिन स्क्वाड की और इनकी ड्यूटी लगी है ताकि कोई बदमज़गी ना हो। और बाकी चर्चों पे जो ये कैटेगरी के हैं उनकी छत पे भी है, वो हमने ड्यूटी लगाई हुई एलीट की, ताकि कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई नाखुशगवार तो एलीट वाले उनको हिट कर सकें। तो ये इंशाअल्लाह पुरअमन ही गुजरेगा और उन मसीह बिरादरी ईज़ी फील करके अपनी खुशियाँ मना सकेंगे। जी बिल्कुल, एसएचओ साहब का यही कहना था कि मसीह बरादरी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाएंगे। उन सीपीओ की जानिब से भी हमें सख्त हिदायत है और यहाँ पर 112 और रेस्क्यू और सबके यहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और हमारा अमले की भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। जी ठीक है अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। खबर है कारोबारी दुनिया से, जहां पर आईएमएफ ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे आईएमएफ ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी पर 300 अरब रुपए के शॉर्टफॉल को पूरा करने का प्लान मांग लिया। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान 300 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के शॉर्टफॉल का खदशा है। ज़राए का बताना है कि आईएमएफ ने लेवी की मद में 300 अरब के शॉर्टफॉल को पूरा करने का प्लान मांग लिया। आईएमएफ के साथ 850 अरब रुपए लेवी की मद में हासिल करने का मुआहदा तय पाया था और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का यह हदफ हासिल न होने का खदशा है। वज़ारत ख़ज़ाना ने आईएमएफ को लेवी की मद में शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान नहीं दिया। स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपको बताएं कि मेगा स्टार लीग में अब्दुल रज़ाक को बेटे ने पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। मेगा स्टार लीग के दौरान पाकिस्तान के साबिक स्टार ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को उनके बेटे ने मैच की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। रावलपिंडी में जारी मेगा स्टार लीग में कराची नाइट्स और पेशावर पठान्स की टीमों के दरमियान खेले गए मैच में पेशावर पठान्स ने कराची नाइट्स को जीत के लिए 119 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में पेशावर पठान्स की जानिब से अब्दुल रज़ाक ओपनिंग करने आए और दूसरी जानिब कराची नाइट्स की जानिब से अली रज़ाक पहला ओवर करवाने के लिए आए। अली रज़ाक की पहली ही गेंद पर अब्दुल रज़ाक ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में चली गई और इस तरह बेटे ने पहली ही गेंद पर वालिद को पवेलियन भेज दिया। अली रज़ाक की जानिब से वालिद को गोल्डन डिक आउट करने के बाद खुशी का इजहार किया गया, जबकि साथी क्रिकेट की जानिब से भी अब्दुल रज़ाक को पहली गेंद पर आउट करने पर अली रज़ाक को मुबारकबाद दी गई। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहना हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.svfnnews.tv। इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए SVFN न्यूज़।